अच्छा यार, आज का जो लेक्चर है ना वो टाइम की वजह से कोई इतना लेंथी नहीं होगा, तो शॉर्ट रखेंगे चीज़ों। और ये वर्डप्रेस से थोड़ा सा हटके है आज का लेक्चर। वर्डप्रेस से थोड़ा सा हटके है आज का लेक्चर, थोड़ा सा। इसमें सीन ये है कि आज हम ना कुछ रियल टाइम देखेंगे। मतलब ना मैं आपके सामने एक डोमेन बाय करूंगा, डोमेन के न्यू डोमेन बाय करूंगा, उस डोमेन के ऊपर एक हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें हो सकता है सीखने को मिलेंगी। वैसे मैं ये एक होम जिम के लिए डोमेन लेनी थी, तो वो लेने लगा तो फिर मैं रुक गया। मैं चला आप लोगों के सामने लूँगा, तो कुछ रियल टाइम के अलावा कुछ सीखने को मिल जाए। इसमें यूँ होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग और डोमेन बाय करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप होस्टिंग बाय करते हैं तो उसके साथ आप एक डोमेन भी बाय करते हैं। तो ये अगर डोमेन नहीं बाय करते तो होस्टिंग खुद आपसे मांगती है या आपको दे देती है फ्री डोमेन। जब फर्स्ट टाइम आप बाय करते हैं तो आपकी जो डोमेन और होस्टिंग जो है ना वो इकट्ठे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं अपने एक दूसरे के साथ। लेकिन जब उसके बाद हम एक न्यू डोमेन बाय करते हैं देन हमें उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह का कंसेप्ट है कि जैसे जोंग का यहाँ पे टावर लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डोमेन है वो समझे जोंग का टावर है, तो जोंग का टावर जो है ना हमें सिग्नल भेजेगी। जैसे जोंग का टावर हमें सिग्नल भेज रहा है और यहाँ से हमारा मोबाइल रिसीव करता है। तो हम एक साइड पे जोंग के सर्वर के टावर से हम के सिग्नल भेजते हैं, यानी डोमेन सिग्नल भेजती है, देन हमारी होस्टिंग यानी हमारा मोबाइल उसको रिसीव करता है। जब दोनों चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं, एक तरफ से वो भेज रहा है, एक तरफ से वो रिसीव कर रहा है, दोनों मिल जाते हैं आपस में, देन वो सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट जो है ना वो लाइव हो जाती हैं, वो चलना शुरू हो जाती है। इसको मज़ीद प्रैक्टिकली यूँ समझें कि मेरी जो डोमेन्स और होस्टिंग है वो सारी नेमचिप के अंदर है इस वक्त। सारी तो नहीं कह सकते हैं, एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन वो अभी जो आपके सामने चलेंगे वो सारे नेमचिप में। जो नेमचिप वेबसाइट का नाम है कंपनी का, जैन ने रिसेंटली अपने नाम से एक वेबसाइट ली है hasanzain.com। उसने जो डोमेन ली है वो GoDaddy से ली है, GoDaddy कंपनी है, उसे कुछ रिव्यूज वहाँ से अच्छे मिल रहे थे। तो अब उसकी जो डोमेन है वो GoDaddy पे है, होस्टिंग मेरे पास है अभी, जो मेरी होस्टिंग थी, यानी कि उसकी जो फाइल्स वगैरह पड़ी हैं, पिक्चर्स वगैरह पड़ी हैं, सारी वो मेरे पास पड़ी है। डोमेन जो है वो GoDaddy से चल रही है। अब उसने वो GoDaddy से लेके अपने पास, इसको हम बोलते हैं नेम सर्वर, जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। नेम सर्वर उसने कनेक्ट यानी कि अपडेट कर दिए मेरे होस्टिंग के, यानी वहाँ से उसने सिग्नल भेजना शुरू कर दिए मेरी होस्टिंग को नेम सर्वर अपडेट करके। अब ये नेम सर्वर क्या होते हैं, ये सिर्फ हर होस्टिंग के अपने होते हैं और ये होस्टिंग प्रोवाइडर हमें देता है, खुद देता है। जैसे मेरे केस के अंदर नेम जी, तो ये मुझे ईमेल करेंगे भी आपके नेम सर्वर ये हैं, जब कभी ज़रूरत पड़े तो हम वो अपडेट कर सकते हैं। मैंने वो नेम सर्वर जैन को दिया, जैन ने वहाँ से मेरी होस्टिंग के अपने पास नेम सर्वर लगा दिए। अब उसकी तरफ से डोमेन मेरे पास कन्वर्ट होना शुरू हो गई, सिग्नल भेजना शुरू कर दी उसने, एक तरह का कंसेप्ट है ना। देन यहाँ से मैं अपनी होस्टिंग से फिर बताऊंगा भाई इस नाम की डोमेन मेरे तरफ सिग्नल भेजी है, मुझे नेम सर्वर मेरी तरफ किया हुआ है, भाई उसको कनेक्ट करो। जब दोनों साइड पे एक कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा देन वो चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएगी। देन वो फिर जो जैन की जो डोमेन है वो उसने GoDaddy से ली हुई है, वो मेरे सर्वर के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी, जो कि इस वक्त चल भी रही है। कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया क्या है नहीं? तो अब हम प्रैक्टिकली करते हैं, फिर शायद थोड़ी सी चीज़ें समझ में लग जाए शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट के अंदर। अभी आप लोगों ने इसके ऊपर अकाउंट कुछ भी नहीं बनाना, कोई भी काम नहीं करना, जब बाय करनी होगी देन हम देखेंगे क्या होता है। ये इस वक्त मेरे डोमेन्स की लिस्ट आ जाएगी, जो मेरी सिंगल होस्टिंग, एक ही होस्टिंग है मेरी इसके अंदर, उसके ऊपर चल रही हैं। वैसे तो मैं हमें 10 के अराउंड वाली वेबसाइट्स बनती हैं, ये काफ़ी सारी हैं, तो पता नहीं कितनी हैं। इसमें जैन की भी होगी, यहाँ पे ये हसन जैन है जी, और ये किसी और डोमेन रजिस्ट्रार से है। और तो अभी जो हमें अपना काम करते हैं, जो कि हम डोमेन बाय करने आए थे, डोमेन जो मैं बाय कर रहा हूँ dprofomgym.com, मैं ये सर्च कर लेता हूँ।
स्पेलिंग ठीक लिखे दी प्रो होम जिम डॉट कॉम। अब यदि उसको सर्चिंग करेगा बाकी डोमेन्स भी देखेगा डॉट, ये TLD देखी थी ना .com को TLD कहते हैं, तो ये बाकी TLD भी मुझे दिखाएगा नीचे, तो फिर कौन सी अवेलेबल है कौन सी नहीं अवेलेबल। तो मेरे केस के अंदर theprohomegym.com अवेलेबल है और ये तकरीबन 8.98 ये इनका स्टैंडर्ड रेट है। तकरीबन जो डोमेन्स होती हैं वो इसी प्राइस के अंदर देते हैं ये नेम जी, दूसरी कंपनी वारी करते हैं रेट्स, लेकिन ये तकरीबन इतने में देते हैं। मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, ऐड हो चुकी है, व्यू कार्ड कर लेते हैं। ये देखें मेरे प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई 8.98 से 9 पॉइंट समथिंग हो गई। जी मैंने ये थोड़ी सी रिसर्च की है, थोड़ी सी काफ़ी करनी पड़ गई, मैं को पसंद नहीं आते नाम, तो रिसर्च के बाद ही मैंने फाइनल किया। हाँ मिलती है नहीं मिलती है, इसलिए मैं बार बार ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि अवेलेबल है, मुझे पता है कि अवेलेबल है। कुछ और भी नाम देखे थे, उनमें से फाइनल ये किया। नीचे जी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन है, डोमेन प्राइवेसी ये होती है, ये फ्री है। और ये ICANN की ये सब्सक्रिप्शन यानी कि एक दुनिया के अंदर अदारा है जो सारी दुनिया की डोमेन्स को कंट्रोल करता है, या एक निगरानी उनकी निगरानी करता है कि मेरी डोमेन्स कहाँ पे जा रही हैं, किसने लिए फलाना ढिमकाना। इसके ये अदारा इसके पास रिकॉर्ड होता है, इसकी ये 1 टाइम फ़ी है मेरे ख्याल से शायद, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये मैंने जी 1 साल के लिए मेरा बिल बन गया टोटल $9.16। और कुछ चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँ, प्रीमियम DNS मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, ये वैसे कहानी फिर सही कभी ये इतना वैल्यूएबल नहीं है। इसकी जगह अगर हम क्लाउडफ्लेयर को यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है इसकी जगह। मैंने ये पर्सनली यूज़ किया, मुझे वैसे कीड़ा होता है ना एक तरफ, वो तंग करता रहता है चीज़ें ट्राई करने का। मुझे वैसे चाहिए थी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो। इनकी जो प्रीमियम DNS की जाके आप वेबसाइट चेक करेंगे ना, ये क्या चीज़ है, हाँ इन्होंने मेंशन किया कि अगर ये बाय कर लेंगे तो आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। तो मैंने ये बाय किया, 5 स्टार के तकरीबन मुझे मिला था, लेकिन कोई इतनी अच्छी मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिली, पहले से भी ज़रा कम हो गई थी। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं, तो उनमें से ये थी प्रीमियम DNS, लेकिन इसकी जगह हम क्लाउडफ्लेयर को यूज़ कर लें तो वो सेम कहानी है, वो इससे कहीं गुना बेहतर है। तो मुझे सिर्फ डोमेन चाहिए जी, मैंने वो ले ली $9.16 मैं कन्फर्म ऑर्डर कर देता हूँ। मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए, आप फर्स्ट टाइम साथ में होस्टिंग भी ले रहे होंगे, होस्टिंग मेरे पास पहले से है। ये जी ऑर्डर की डिटेल्स आ गई, कहता जी अब पैसे कहाँ से दोगे, यहाँ पे वैसे पेमेंट 2-3 ऑप्शन देता होता है। ये लोड हो रहा अभी। अपने बिल को लाजमी चेक कर लिया करें जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, समटाइम हिडन फीस होती हैं, वो लास्ट पे आके ऐड हो जाती हैं और फिर अचानक से पैसे जब करते हैं फिर बंदा कहता है ये क्या हो गया, तो इसको ज़रा वेरीफाई कर लिया करें। मुझे वो 3 ऑप्शन दे रहा है, एक ऑप्शन है कार्ड से, दूसरा पेपाल से, या अकाउंट फंड। अकाउंट फंड ये होता है एक तरह का अपना बैंक, नेमचीप का अपना बैंक अकाउंट है, यानी कि हम पहले नेमचीप के अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, दैन फिर हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे। मेरा इस वक्त 0 है तो डेफिनेटली मुझे वहाँ से काम नहीं चलेगा, तो मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास प्रीवियसली सेव्ड कार्ड हैं 2, मैं उनमें से मीज़ान बैंक का चूज़ करूँगा। और नीचे ये बिलिंग डिटेल्स होती हैं, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये सारा कुछ वैसे ही है, इसको रहने देते हैं। और कुछ चीज़ सेव करने तो ये सेव सूव पहले ही है। तो जी मैंने कार्ड सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पे आखिरी बार मुझसे वो पूछ रहे हैं, सोच लें हजर जी, आखिरी बटन है जी पे नाउ का, पढ़िए उसमें। अब वो वेरिफिकेशन करेगा मेरे बैंक के साथ, वो डोमेन साढ़े को आप देखो होने देखने और उनकी बड़ा किधर थी कोई मुंडा कर लाया फिर बंडल क्लिप तो मारना ये कंपनी कितनी है, ये नहीं कर काफ़ी पुरानी है ये जी ये ऐसे जाके सिलेक्शन चेक भी कर सकते हैं, मतलब ये कोई वेबसाइट देख सकते हैं क्या होती है एमओजी संदू थीम का ये थीम ना मिली, थीम तर मिलेगी, थीम फॉरेस्ट तो या इन्वेंटो तो ये जी थीम बाय हो गई है, सॉरी थीम कह रहा हूँ, डोमेन बाय हो गई है हमारी। यहाँ से किसी को रिकॉर्ड करने का शौक होता है तो यहाँ से रिसिप्ट इसकी जो होती है रसीद वो भी डाउनलोड करते हैं। वैसे जनरली मैं जो है ना वो डाउनलोड करके रखता होता हूँ।
कम आया जी सुबह रिकॉर्ड मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है ये, मैं ये रखता होता हूँ, हालांकि कभी मैंने ओपन नहीं करके देखी, बस वो करता हूँ मैं। तो ये जी हमारी डोमेन जो थी वो बाय हो गई है, मुझे मैसेज का इंतज़ार कर, मुझे मैसेज भी आना चाहिए तो कितने पैसे रिटर्न हो गए। तो दी प्रो होम जिम जी हमारा नाम हो गई है। मैं ये डैशबोर्ड में जाता हूँ, जी ये ऊपर ऊपर आ चुकी है मेरे पास। यहाँ पे मैं इस मैनेज सेक्शन पे क्लिक करूँगा, इस पे मैंने ना इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लिया मैनेज सेक्शन को। वहाँ पे मैं नीचे नीचे डोमेन लिस्ट में जाता हूँ। एक्चुअली मुझे दो चीज़ें चाहिए इसलिए मैंने टैब को शिफ्ट किया। जी ये है नेम सर्वर का सेक्शन, जहाँ पे मैं बात कर रहा था नेम सर्वर्स क्या होते हैं। इस वक्त नेम चीप के अपने बेसिक नेम सर्वर्स हैं, क्योंकि मेरी होस्टिंग नेम चीप के साथ ही है तो मैं यहाँ पे नेम चीप वेब होस्टिंग DNS कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी होस्टिंग के साथ सिंक कर देगा। तो लेकिन अगर मेरी होस्टिंग किसी और के साथ, जैसे जैन के केस के साथ है, जैन ने डोमेन कहीं और से है, होस्टिंग कहीं और पे है, तो मैं यहाँ पे कस्टम DNS में आऊँगा और यहाँ पे नेम सर्वर्स टाइप कर दूँगा जो मुझे होस्टिंग ने दिए होंगे। तो वो वैसे आपकी ना सर्वर से रेलिवेंट होते हैं, बस जो कुछ दिया उसने वो यहाँ पे ला के पेश कर देंगे। तो मेरे केस के अंदर मेरी होस्टिंग जो है वो नेम चीप के साथ ही है, तो यहाँ पे मैं नेम चीप वेब होस्टिंग सर्च करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। अब ये मुझे दिखाएगा भी इसमें इस काम होने में या DNS अपडेट होने में कोई 48 आवर्स लगेंगे, यानी कि ये जो डोमेन हमने ली है ये मेरी होस्टिंग के साथ कनेक्ट होने में कोई 48 घंटे का टाइम लेगा, लेकिन नेम चीप के साथ जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा ये फ़ौरन हो जाती है, ऑलमोस्ट फ़ौरन हो जाती है। एक लोकल पाकिस्तान से हमने डोमेन ली थी foster.pk और उसको लिटरली 24 घंटे लगे थे, उसको वाकई वो टाइम लगा था, काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन इसको नहीं लगता टाइम। अब आपके सामने मैंने लिया ये, यहाँ से मैंने नेम सर्वर्स चेंज कर दिए, ये करना ज़रूरी है। ये मैसेज अब आया, ये जी तकरीबन 1689 रुपीज़ की डोमेन मिली है भाई। साढ़ा भी कार्ड है, स्कैन कर दो, डिटेल लौट आ जाए, साढ़े फिर मैसेज आ जाए मिला के होस्टिंग प्लस डोमेन मैंने सिर्फ तो ये जी यहाँ से मैं अच्छा जब मैं बात पूरी कर रहा हूँ, बात कर रहा था कि अगर आप जब डोमेन एक्स्ट्रा बाय करते हैं दैन आपको यहाँ से आके चेंज करना पड़ता है सर्वर। अगर आप ये कहें कि मैं यहाँ से सेम सर्वर चेंज किए बगैर आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगी तो नहीं होगी। तो यहाँ से मैंने नेम सर्वर अपनी होस्टिंग की तरफ मूव कर दिया और यहाँ से जी मैं अब cPanel में जाता हूँ, गो टू cPanel। cPanel क्या चीज़ होती है? cPanel आपका बैकग्राउंड होता है जहाँ पे आपकी सारी वेबसाइट्स की हर चीज़ पड़ी होती है। कंट्रोल पैनल कह रहे हैं एक तरह के वेबसाइट्स का। ये एक आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है कि आपकी ये वेबसाइट्स हैं, बस बैक एंड पे कंट्रोल पैनल ये है जो अब ओपन हो रहा है। यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जो मेरी सर्वर्स पे वेबसाइट्स चल रही हैं उनका मैं ऐसी की तैसी कर सकता हूँ यहाँ से, और जो कुछ चाहूँ वो कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरी वेबसाइट्स हैं सारा कुछ। ये जो ईमेल्स हम बना रहे मैंने आपको दी हुई है उस्मान, आप लोगों को वैसे नहीं दी, usman@auztech.club। अब ये auztech.club जो है मैंने डोमेन बाय की हुई, जैसे अभी हमने दी प्रो होम जिम बाय की है उसकी भी मैं ईमेल बना सकता हूँ, लाइक usman@theprohomegym.com या info@prohomegym.com, जो भी हमने बाय की है तो सब ईमेल्स यहाँ से बना सकता हूँ। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, इनमें नहीं जाना। जब आप बाय करेंगे तो डेफिनेटली जब इनकी समझ लगेगी तब छेड़ना है, क्योंकि यहाँ से एक पंगा और आपकी सारी वेबसाइट्स गायब। मेरे पास ये कुछ पीछे जाने का ऑप्शन तब होता है जब आपने कोई बैकअप बनाया हो, और बैकअप कंट्रोल भी नहीं होता। बैकअप मोस्टली होता भी है, कभी नहीं भी होता। तो ये मेरी कुछ स्टेट्स वगैरह नज़र आ रही है वेबसाइट की, क्या यूजेज वगैरह हैं, रैम कितनी यूज़ हो रही है मेरे सर्वर के पास और वगैरह वगैरह।
कितनी रैम है मेरे पास जो है ना रैम अनलिमिटेड होगी होस्टिंग में जैसे मर्जी ऐड कर लेंगे रैम जो है 2 GB एक होस्टिंग पे जितनी मर्जी डोमेन ऐड कर नहीं, ये ना सर जो आपने प्लान बाय किया होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। जो 4500 में मिलेगा उस पर 3 वेबसाइट्स लग सकती हैं। 2 GB ये है फिजिकल मेमोरी फिजिकल मेमोरी रैम कहते हैं। तो डिस्क यूज़र जो है हार्ड ड्राइव 50 GB इसमें ये बैकअप्स बने हुए हैं। ये आप लोगों की वेबसाइट्स आप आई हैं, पहले 8 GB थी मेरे पास स्पेस। ये अब ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर पड़े तो हम बढ़ा सकते हैं। फिर 4 GB थोड़ी मेरे पास भी यार कोई 6-7 वेबसाइट चल रही हैं, 8 GB थी, आप लोगों की बना के 11 GB 12 GB पहुंची है। इन पे बैकअप्स भी बने पड़े हैं, बैकअप्स भी काफ़ी स्पेस लेते हैं, तो बैकअप्स भी बने पड़े हैं। और 4 GB बहुत है, 20 GB वैसे नॉर्मल बहुत होती है। हाँ तो इतना डाटा भी तो नहीं वेबसाइट पे इतना डाटा नहीं होता। खलारा अच्छा जी, अच्छा सॉरी, मैंने अपनी वेबसाइट बाय कर ली डोमेन, तो मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट करना अपनी होस्टिंग के साथ। वहाँ से मैंने नेम सर्वर चेंज किए, यानी वहाँ से मैंने सिग्नल भेजे हैं अपनी वेबसाइट होस्टिंग की तरफ। यहाँ से मैं आऊँगा, डोमेन ऐड करूँगा, ऐड ऑन डोमेन। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ऐड ऑन डोमेन पे। इसके बाद समटाइम ये अलायंस में अलायंस पता नहीं इसकी इतनी खास मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो अगर वहाँ पे ना चलेगी वेबसाइट हमारी तो ये फ़ौरन कनेक्ट हो जाएगी। प्रो तो क्या हो गया, ये बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, ये बैक एंड पे स्टोरेज वगैरह को मैनेज करने के लिए होती है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। दी प्रो होम दी स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा, बार बार ऐड डोमेन कर लेते हैं। ये बाद में होंगे नहीं, एडिटिंग नहीं होगी एक दफ़ा भी तुम डोमेन ले ली तो पैसे देते नहीं, वहाँ एडिटिंग नहीं है तो क्या एडिटिंग करनी, पैसे नाम वगैरह की पूछ रहा है। अब ये जो हमारे पास है ना, ये एग्जैक्ट रखने होते हैं, क्योंकि चेंज देखो ना, अगर उधर से जोम के सर्वर के मुझे सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ से मैंने यूफो की सिम डाल दी, मैं कहूँ कि जोम के सिग्नल ठीक हो जाएंगे, तो वो तो नहीं होंगे ना। लेट्स सी, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जो वहाँ से बाय किया वो यहाँ पे सेम होगा। बाय करते हुए रीचेक कर लेना बार बार, बैलेंस ठीक लिखने नहीं, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। पैसे देने जो ज़ाया करना तो तेरी मर्जी बड़ी हुई है। ले जी, हमारी वेबसाइट जो है वो मेरी होस्टिंग के अंदर ऐड हो चुकी है, और उसने मुझे बता दिया जी ये जो है क्या नाम है, नेमशिप आपको 1 साल का फ्री SSL देती है, SSL सर्टिफिकेट। वो कह रहा है इनेबलिंग HTTPS, यानी कि SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो रहा है। कि कुछ देर के बाद, अभी अगर वेबसाइट ओपन करेंगे, अभी होगी नहीं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे फिर ओपन करेंगे, तो तब HTTP वर्जन के अंदर होगी, क्योंकि अभी SSL इंस्टॉल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद, जैसे आप लोगों की वेबसाइट थी, किसी ने फ़ौरन, अगर जैसे मैंने सेंड की, फ़ौरन किसी ने ओपन की हो, तो आप लोगों को रेड सिग्नल आया होगा। थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद SSL सर्टिफिकेट अपडेट हो गया होगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, घंटा भी शायद, मेरे ख्याल आधा घंटा शायद। उसके बाद ये खुद ब खुद नेम कहते हैं SSL पे चली जाएगी। तो हमने जी वेबसाइट को अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं नीचे आता हूँ वर्डप्रेस के अंदर। अब इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको मैं बंद कर सकता हूँ, ये कंडीशन बंद कर सकते हैं इसको हम। यहाँ से मैं आता हूँ इंस्टॉल। ये वैसे मैंने प्रीवियस यहाँ पे बैकअप्स वगैरह भी सारा कुछ दे सकता हूँ, बैकअप्स कौन से बने पड़े हैं पहले से, और इंस्टॉलेशन पुरानी कितनी टोटल इंस्टॉल की वगैरह वगैरह। किसी की मैं यहाँ पे मेरे पास अगर जैन की मेरे पास फॉर एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो जैन का मैं यहाँ से वेबसाइट का पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ। ये आपको कंपनी खुद देगी, आप जिससे डोमेन होस्टिंग बाय करेंगे ये खुद देगी। होस्टिंग ने हमें दिया होगा कंट्रोल, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो हमसे ले भी सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें जब कोई इशू आ जाता है ना, वेबसाइट जिसमें बता रहा था अलायंस में चली जाए, देन हम उससे कॉन्टैक्ट करते हैं कि मेरी वेबसाइट का ये मसला आ गया, ये अकाउंट नंबर है, इसको ठीक कर दो, वो ठीक कर देंगे। अकाउंट के इनके एक्सेस करके ना अकाउंट को एकदम वाली उठी नहीं करते। तेरा नहीं ला रहा, अली उठे ना। अच्छा जी,
तो ये नेम चीज में ऑप्शन होगा स्टार्ट करने का। ये नेम चिप की मैं गया हूँ उसमें होस्ट क्या कहते हैं सी पैनल में। सी पैनल में ऑप्शन सी पैनल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं और उनमें वर्डप्रेस का भी ऑप्शन है। तो ये इसमें ना ऑप्शन ये बैकअप से रेलिवेंट ऑप्शन है, एसएसएल से रेलिवेंट ऑप्शन है, ईमेल से रेलिवेंट ऑप्शन है, दैन ये फाइल मैनेजर इमेजेस वगैरह को बैकअप ये हमारी क्या कहते हैं डिस्क वगैरह मैनेज करेंगे। PHP वर्जन हमारी वेबसाइट पे कौन से चल रहे हैं ये वो उनके लिए होते हैं डेवलपर्स के लिए। दैन ये डोमेन को ऐड करनी है या उसके सब डोमेन, जैसे आप लोगों को ये मैंने सब डोमेन्स बना के दी हैं, तो ये सब डोमेन्स यहाँ से बन सकती हैं। ये अलायंस है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, लाइसेंस ये जितनी खास इसकी सेंस नहीं है क्या चीज़ है, विजिटर्स कितने आ रहे हैं, बैंडविड्थ वगैरह कितने यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें। किसी को ब्लॉक करना है IP वगैरह तो ये भी एक्सेस है, ये किसी को प्रोटेक्ट करना है, एंटीवायरस का स्कैनिंग भी यहाँ से हो जाती है। ये रूबी को लैंग्वेजेस हैं वो है, लाइट स्पीड कैचे वगैरह भी यहाँ पे पड़ा है हमारे पास, ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं जाकर देखेंगे। तो ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं वर्डप्रेस की तरह, हम दूसरे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर इनमें से आप हैं। इनमें हर किसी के अलग अलग फंक्शन होते हैं, मुझे ज़्यादातर फेमिलियर भी नहीं हूँ। ये इधर एरो शो क्यों नहीं होता? क्या मतलब? इधर तीर क्यों शो? कैटेगरी में है कोई काम की चीज नहीं, यहाँ पे मेरा ख्याल ये सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट ये जो ऊपर वाले जो सॉफ्टवेयर है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वर्डप्रेस में ओपन करते हैं, मेरे ने यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन के अंदर आपको कैटेगरीज बनी नजर आएंगी। ये गेमिंग से रेलिवेंट, फॉर एग्जाम्पल हम गेमिंग से रेलिवेंट चेक करते हैं कौन सी। एक दफ़ा मैंने यहाँ पे पंगे लेने की कोशिश की थी, ये सॉफ्टवेयर अनफेमिलियर से थे तो मैं नहीं गया फिर उसमें। ये न्यू खिड़कियाँ, ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियर ये जी इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। ये कोई इस तरह से एडमिन पैनल नज़र आता है इसका, ये डेफिनेटली पता नहीं क्या होता है। जैसे सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर है हमारे जैसे वर्डप्रेस है वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर हैं इस कैटेगरी के अंदर भी हम देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं जो है वो वर्डप्रेस में जाऊँगा और हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट के ऊपर ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जी वैसे नहीं होता। हम समझ नहीं, अब हमने डोमेन बाय कर लिया, उसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा काम है कि हम उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। ये जी मैं इंस्टॉल पे आ जाता हूँ। यहाँ से मुझे पूछेगा किस वेबसाइट के ऊपर आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो मेरी वेबसाइट्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। काफ़ी लंबी होगी वैसे शायद, कौन सी है जी लंबी चौड़ी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी डी प्रो होम जी भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। जो हमने सेंड की है वो यहाँ से बनाई हुई है। मैंने पहले सब डोमेन बनाई है उनकी, सब डोमेन यहाँ से बनाई है सी पैनल में वो तो जाकर। प्रैक्टिस के लिए नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे वो 00 वेब होस्ट वाली थी। एग्जैक्टली प्रैक्टिस के लिए ही है, लेकिन रियल टाइम है वो, यानी एग्जैक्टली मेरे सर्वर्स पे चल रही है, उनके ऊपर प्रॉपर अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है हर एक पे। ऐसे जैसे तो अभी बड़े बता गेम रहा पे हूँ। होंगे बंदे ला रहे हैं। मैंने कहा वो 00 होस्ट वाली है, पता नहीं वो नहीं 00 होस्ट वाली नहीं है, वो मेरे ओरिजिनल होस्टिंग में बता रहा हूँ। ये मेरी डिस्क स्पेस जो है वो 8 GB है। जब से आप लोगों की तकरीबन ये पता नहीं कितनी बनती हैं, 7-8 तो बनती होंगी, तो 7-8 वेबसाइट्स उसके ऊपर इंस्टॉल की, तो अब ये तकरीबन 11 GB प्लस है। जैसा कि आपने मुझे सेंड की थी वो जी सबको सेंड सबको बना के थी। उसके ऊपर ये है ना कि 000 वेब होस्ट पे ना एरर्स भी आते हैं और किसी को मसले भी आ रहे थे, वो क्रैश भी हो जाती है समटाइम। तो फिर अच्छी प्रैक्टिस के लिए फिर मैंने क्या कि सबको ना अलग अलग दें। और ये क्योंकि मेरे उस सर्वर पे चल रही है आपकी वेबसाइट्स में, आपको एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि चास दे ही रहा लाइक ali.auc.tech.club, यही वेबसाइट थी अली की। ये मेल है नहीं ये वेबसाइट है ना, जैसे आपको मिली है ahad.auc.club। हम वो एडिटिंग कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते नहीं नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, अपनी कंट्रोल मेरे पास नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਗੇ ਪੁੰਗੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ये भी इसकी होस्टिंग हम चेक कर लेते हैं, क्या होस्टिंग है इसकी, कहाँ पे है, ये क्या है यार, क्यों नहीं ले रहा। हैं। ये अली की वेबसाइट है। ये अली की वेबसाइट ali.auc.tech.club, कौन सा ये कौन सा जिसकी मर्जी चेक कर लो, सेम ही है। सब डोमेन ही खरीदनी पड़ती। सब डोमेन ये भी एरर दे रहा है,
समटाइम वेबसाइट एरर देती है। सही मेरी ना खोलियो मैं तो ये छेड़ा भी कोई नहीं। जिसकी मर्जी ओपन कर लो, होस्टिंग तो सेम ही है ना। मुझे यहाँ से बताएगा होस्टिंग किसके पास है। आपने कहा मुझे सब डोमेन ये ना प्लान के अंदर होता है जहाँ से आप होस्टिंग बाय करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप इस डोमेन प्लान के अंदर इतनी सब डोमेन बना सकते हैं, इतने ईमेल के अकाउंट बना सकते हैं। मेरे वाले के अंदर अनलिमिटेड है, मुझे जितनी मर्जी सब डोमेन बनाऊँ, जितनी मर्जी ईमेल अकाउंट बनाऊँ, जितनी मर्जी वेबसाइट वगैरह होस्ट करूँ। मेरी ओपन कर। अच्छा ये फिलहाल ये है कौन सी अब जो मैं इंस्टॉल करूँगा हाँ वो रियल है, वो रियल है, जैसे वो यूँ समझे AUZ टेक की ही वेबसाइट है, बस उसमें आपको एक फोल्डर बना के दिया अलग से। हाँ AUZ टेक की शाखें हैं, उनमें आपको मैंने एक फोल्डर बना के दिया है। जैसे गूगल पे आ सकते हैं जो हाँ बिल्कुल, जब आपको पता है ये आप थोड़ी देर चलेंगी तो गूगल के अंदर रैंक होना शुरू हो जाएंगे। ये साढ़े को होस्टिंग है, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। लाइव ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ आर्टिकल पब्लिश लेकिन आपने कौन सा उसमें आर्टिकल वगैरह लिखाने होंगे, लेकिन ये ना हायर SEO के अंदर चीज़ें आती हैं, वो पहले ये देख लें। कुदरता ना ही गया ये सामने, ये जी अली वेबसाइट है जी, ये नेम चीप पे चल रही है। IP एड्रेस ये है, सर्वर का IP एड्रेस होता है ये, आप इसको उठा के लोकेशन चेक कर सकते हैं इसकी। नहीं सर्वर का ये मेरी DNS का रिकॉर्ड है, ये मेरी बिजनेस होस्टिंग प्लान है 64, मेरे सर्वर का एड्रेस है, सिटी न्यूयॉर्क है और यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये मेरा सर्वर पड़ा हुआ है जहाँ पे ये होस्टिंग चल रही है। तो ये वेबसाइट्स रियल हैं जो कि मेरी होस्टिंग के अंदर चल रही हैं। सही सोचें मैं। अच्छा जी, theprohomegym.com, इसके ऊपर HTTPS ये वर्जन है हमारे पास। वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट चल रहा होगा आप लोगों ने सिर्फ वही बाय करना है, सॉरी एक्टिव करना है। मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, उस्मान रख देता हूँ, पासवर्ड मैं अपना पासवर्ड कर यहाँ से हाइड कर देता हूँ। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है जी। ये जो आप डोमेन यूज के लिए लगा रहे हैं, ये मैं जैसे वर्डप्रेस के पासवर्ड्स होते हैं ना, वर्डप्रेस के एडमिन जैसे आप लोगों को मैंने जो सेंड किए थे, ये वो वाले पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड जो लोग मैंने आप लोगों को सेंड किए थे। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड मेरा अपना है ना, आप लोगों को अलग से दे दूँगा इस पे काम करिए शो। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ईमेल अपनी जो है वो है ना सही काट हो जाना है। ईमेल में अपनी दे देता हूँ m.usman0032@gmail.com। ये वो ईमेल होती है जिस पे अगर आपकी वेबसाइट के कोई इश्यूज बन जाते हैं, लाइक आप लोगों को जो सेंड की, मैंने आप लोगों की ही ईमेल रख के यहाँ पे सेंड किया, वेबसाइट में कोई इश्यूज आ जाते हैं, कोई टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, आपने Then जो वो यहाँ पे ईमेल हमारी लगी हुई आप लोगों की लगाई हुई है, वो आप इस ईमेल पे वो आपको मैसेज करेंगे भी, ईमेल करेंगे, वर्डप्रेस खुद करेगा भी मसला आ गया या ये कोई काम हो रहा है। हमारे पासवर्ड ही लगे हुए हैं। पासवर्ड तो वही हैं जो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अब बैकअप के ऑप्शन होते हैं, सबका एक ही है पासवर्ड सबका एक ही, मजे की बात है, यूज़र नेम चेंज है। तो बैकअप का यहाँ पे ये बैकअप के ऑप्शन होते हैं, ये भी वैसे होस्टिंग टू होस्टिंग चेंज करते हैं, ये ऑटोमेटिक बैकअप है। अभी मैं इसको वैसे ओपन नहीं करता क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारे पंगे लेने हैं, लेकिन आप इसको रख सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने वैसे कुछ वेबसाइट का वीकली रखा हुआ है, कुछ वेबसाइट का डेली रखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली बैकअप बनाते रहते हैं बैकअप। तो ये क्या होता है, समटाइम्स आप गलती से पंगा ले बैठते हैं या वेबसाइट के अंदर कोई इशू बन जाता है, लाइक एक वेबसाइट हमारी हैक हो गई थी रिसेंटली दोस्त की, तो उसने वो नल मर्जी की वाला थीम यूज़ की हुई थी, तो उसका फिर बैकअप हमने लगाया था कि बैकअप कर नहीं ऑनलाइन होता है, हमारे सर्वर के अंदर ही पड़ा होता है। अच्छा जी, नीचे मुझे थीम पूछ रहा है कि थीम को इंस्टॉल करने, ये हम बाद में डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। तो मैं इंस्टॉल बटन प्रेस करता हूँ, ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है वेबसाइट के ऊपर जो हमने अभी बाय की है। और अगेन ये देखें सारा कुछ अभी हो गया, जो मैंने पाकिस्तानी डोमेन बाय की थी उस पर 24 घंटे का टाइम बाकी लगा था जी। ये हमारी जी वेबसाइट है, हम विजिट कर लेते हैं किस तरह की नजर आती है।
लोकेशन मतलब नहीं वो तो सर्वर की लोकेशन है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। सर्वर हमारा वहाँ पर पड़ा है कि मैं दिखाया था कि आपकी वेबसाइट रियल टाइम इस सर्वर पे चल रही है। ये इस जो हमारी जो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल की है इस पे इससे कोई लेना देना नहीं उसका। ये जी हमसे पूछ रहा है जी रेड सिग्नल दे रहा है, डेफिनेटली क्योंकि SSL सर्टिफिकेट नहीं है इस वक्त। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये कुछ देर तक ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, टिपिकल वेबसाइट हम पहले देख चुके हैं कि वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं ऐसी ही नज़र आती है। तो हम इसके स्लैश करके WP एडमिन में जाते हैं और ट्राई कर लेते हैं। नहीं ये आ गया उस्मान पासवर्ड मेंबर भी और लागे लेकिन जी डैशबोर्ड भी ओपन हो गया और हमने सक्सेसफुली एक डोमेन बाय करके उस पर वो सर्वर सॉरी क्या कहते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसको रियल टाइम रन कर दिया। अभी वैसे आप लोगों ने बाय वगैरह नहीं करनी, बाय का जब टाइम आएगा तो फिर देखेंगे हम। जैसे आप पैसे इकट्ठे करना शुरू करें। हाँ पैसे इकट्ठे शुरू करने का ये वैसे मैंने आपको एक लॉलीपॉप दे दिया, एक ख्वाब दिखा दिया है, शायद आप लोग सीरियस ले जाएं अपनी वेबसाइट्स को। अब हम इसी के ऊपर नियर फ्यूचर में आज या कल के अंदर से इसके ऊपर काम करना शुरू कर लेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी जो थीम्स चल रही हैं उन्हीं के ऊपर पंगे लें वेबसाइट्स के ऊपर। कल हम थोड़ा डिटेल में लेक्चर्स लेंगे प्लगइन्स के ऊपर और कुछ चीज़ें सेटिंग्स के अंदर, यानी कि कल हम टेक्निकली वर्डप्रेस को खत्म करके रियल टाइम में असाइनमेंट्स पे आ जाएंगे। कल से आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलना शुरू होंगे शायद। हाँ वो मैंने वीडियो कन्वर्ट कर ली, अपलोड आज हो जाएगी या मॉर्निंग तक हो जाएगी जी। कुछ चीज़ है और पूछने वाली इस वक्त। कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वर्डप्रेस को खत्म करके असाइनमेंट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। किसके ऊपर? यहाँ तो हम यहाँ से दोबारा पूछना क्या पूछा क्या थीम में ठीक है इसका URL होम यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे केस के अंदर ये वाला दिखती होम प्रो होम थीम डॉट कॉम, तो ये डोमेन का नाम है ना, ये तो चेंज होना नहीं है। जिसके हमने पैसे दे के बाय किया वो कैसे सर वो जो पिक अपलोड करते हैं उसका क्या पिक अपलोड करके उसका जो नीचे URL आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये पिक है, इसको मैं ओपन इमेज न्यू ड्रेस ये वाले ड्रेस की बात करूँ, तस्वीर को एक दफ़ा जब हमने अपलोड कर दिया उसका URL बन चुका होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर हम पिक्चर का URL चेंज करना चाह रहे हैं हम इसको डिलीट करके दोबारा एक नई पिक्चर ऐड करेंगे, लेकिन उसका जो हम URL रखना चाह रहे हैं उसका नाम वो रखेंगे, पिक का नाम चेंज करके देन उसको दोबारा अपलोड करेंगे, फिर वो URL फिर अपलोड करेंगे, वो फिर URL जो पिक का नाम होगा वही URL है। वो चीज़ और पूछने वाली वैसे इस वक्त इस वेबसाइट का हम स्पीड टेस्ट करके देखें अगर हाँ पंगे लोग वीडियो मेहरबानी ना करे कुछ थोड़ी मोटी कुछ सब करनी रिजर्वेशन कर लेंगे। वैसे मैंने आप लोगों की ये बाद में देखेंगे, अगर ज़्यादा हुई तो डिलीट कर देंगे, मसला कोई नहीं। मेरा लगना मेरा ये मैं वैसे स्पीड टेस्ट कर रहा था सर्वर किस तरह का रिस्पांस दे रहा है। अच्छा रिस्पांस है यार, वैसे 0.6 सेकंड्स के अंदर वेबसाइट लोड हो गई है और किसी 618 मिलीसेकंड के अंदर। वैसे ये अभी तक हमने कोई वेबसाइट के अंदर चेंजेस नहीं किए, तो मैं सिर्फ ये सर्वर की परफॉर्मेंस देखना चाह रहा था। अखा बंद करके खोलना है करके तो खुली हो गई, ये चक्कर में हो जाएगा। हाँ तो और मजाक समझे नहीं करना बाय करना पड़ेगा। नहीं सेटिंग्स आती हैं, हम आगे देखेंगे ये चीज़ें सारी। जी जी साड़ी हो जाएगी।